हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एएसवाई स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अतुल महर्षि छात्रवृत्ति परीक्षा के हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन को। टॉप 30 क्वेश्चन में 5 नंबर आएगा ही आएगा, और कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और 5 नंबर इस क्वेश्चन से फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को छांट कर लाया गया है और इस टॉपिक से आने वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम आपके लिए 500 क्वेश्चनों के पीडीएफ लाए हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निर्देश का विलोम शब्द क्या है? निर्देश का विलोम शब्द है दोषी। निर्दोष का विलोम शब्द क्या है? दोषी। निर्दोष का विलोम शब्द क्या है? दोषी। दूसरा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद कीजिए महात्मा का। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आत्मा। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आत्मा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन की पर्यायवाची बताइए। प्राचीन की पर्यायवाची पुरातन होती है। प्राचीन की पर्यायवाची क्या होती है? पुरातन होती है। प्राचीन की पर्यायवाची क्या होती है? पुरातन होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4, कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिनाई। कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिनाई है। कठिन का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कठिनाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। और दिल के टुकड़े टुकड़े होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आत्मा बहुत दुखी होना, मतलब कि आत्मा बहुत दुखी होना मुहावरे का अर्थ है। दिल के टुकड़े टुकड़े का होना, आत्मा बहुत दुखी होना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 7, अन्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्यथा का पर्यायवाची वरना है। ठीक है, अन्यथा का पर्यायवाची क्या शब्द है? वरना है। ठीक है, अन्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वरना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8, संधि विच्छेद कीजिए सुरेश का। सुरेश का संधि विच्छेद क्या होता है? सुर प्लस ईस। सुर प्लस ईस। सुरेश का संधि विच्छेद क्या है? सुर प्लस ईस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि का विलोम शब्द क्या है? अग्नि का विलोम शब्द है जल। आग का विलोम शब्द क्या है? जल है। ठीक है, आग का विलोम शब्द क्या है? जल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपहार का पर्यायवाची शब्द बताइए। उपहार का पर्यायवाची शब्द भेंट होता है। भेंट। उपहार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भेंट होता है। ठीक है, भेंट होता है उपहार का पर्यायवाची शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अधिकार का विलोम शब्द क्या है? अधिकार का विलोम शब्द क्या है? अधिकार का विलोम शब्द है निराधिकार। अधिकार का विलोम शब्द क्या है? निराधिकार है। निराधिकार अधिकार का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 12, मौन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मौन का पर्यायवाची शब्द है चुप। चुप्पी, मतलब कि चुप रहना। मौन का पर्यायवाची शब्द क्या है? चुप्पी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 13, आकाश का तत्सम रूप क्या है? आकाश का तत्सम रूप है आकाश ही है। आकाश का तत्सम रूप आकाश ही है। ठीक है, आकाश का कोई तत्सम रूप नहीं होता। ठीक है, आकाश का तत्सम रूप आकाश ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 4, लालच का विलोम शब्द बताइए। लालच का विलोम शब्द क्या है? संतोष। लालच का विलोम शब्द क्या है? संतोष है। लालच का विलोम शब्द क्या है? संतोष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सपना का बहुवचन क्या होगा? सपना का बहुवचन सपने होगा। ठीक है, सपना का बहुवचन क्या होगा? सपना का बहुवचन सपने होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 16, रामायण का रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। और राष्ट्रगान के कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप सूंघ जाना चुप हो जाना। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुप हो जाना। ठीक है, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुप हो जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेम का पर्यायवाची शब्द है अनुराग। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुराग है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुराग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द का विलोम शब्द क्या है? शब्द का विलोम शब्द है निशब्द। निशब्द। शब्द का विलोम शब्द क्या है? निशब्द। शब्द का विलोम शब्द क्या है? निशब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? स्वतंत्रता का विलोम शब्द है परतंत्र। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है? परतंत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? सजा। दंड का पर्यायवाची शब्द क्या है? सजा है। सजा का पर्यायवाची शब्द दंड है। दंड का पर्यायवाची शब्द सजा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध का विलोम शब्द क्या है? शुद्ध का विलोम शब्द है अशुद्ध।
शुद्ध का विलोम शब्द क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध का विलोम शब्द क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 23, नम्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? नम्रता का पर्यायवाची शब्द है विनम्रता। नम्रता का पर्यायवाची शब्द क्या है? विनम्रता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान का विलोम शब्द है अज्ञान। ठीक है, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान है। ज्ञान का विलोम शब्द क्या है? अज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 25, उदार का विलोम शब्द क्या है? उदार का विलोम शब्द है कृपया, कृपण। उदार का विलोम शब्द क्या है? कृपण है। उदार का विलोम शब्द क्या है? कृपण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 26, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द गुस्सा है। ठीक है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुस्सा है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुस्सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार है। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 28, नीला का बहुवचन क्या होगा? नीले। नीला का बहुवचन क्या होगा? नीले होगा। नीला का बहुवचन क्या होगा? नीले होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द है विष। विष का विलोम शब्द अमृत, अमृत का विलोम शब्द विष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 30, अभिनव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नवीन। अरे अभिनव का पर्यायवाची शब्द क्या है? नवीन। 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अकेला का बहुवचन क्या होगा? अकेले। अकेला का बहुवचन क्या होगा? अकेले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 33, समाप्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समाप्त का पर्यायवाची शब्द है अंत। समाप्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंत। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में 500 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए और भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।